बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में आज बारी है अमीरुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, जिनका नामा अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से बनता है कि ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा बिन हारिस बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्दुल मुनाफ बिन हलाल बिन आमिर बिन अस बिन सासा। नाम और नस्ब के हिसाब से इनकी कुनियत उम्मे मसाकीन थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत ज़्यादा रहमदिल और सख़ी थी। फ़ुक़रा और मसाकीन की निहायत फ़याज़ी के साथ ख़िदमत किया करती थी, उनको खाना खिलाती थीं। इसी वजह से ज़माने जाहिलियत में उन्हें उम्मुल मसाकीन कहा जाता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब को गरीबों से मोहब्बत और उनके साथ हमनशीनी की वजह से अबुल मसाकीन का ख़िताब दिया था। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्कीनों के साथ बैठते उठते थे, उनके साथ हमेशा एहसान और मुरव्वत का मामला करते थे। और इब्ने शहाब ज़हरी से रिवायत है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई तो उस वक़्त भी उनकी कुनियत उम्मुल मसाकीन थी, और ये कुनियत इसी वजह से थी कि वो फ़ुक़रा और मसाकीन को निहायत कसरत से खाना खिलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की माँ शरीक बहन भी थीं। अब 2 रिवायात मिलती हैं हमें सैयदा ज़ैनब बिन्त ख़ज़ीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में, कि पहली रिवायत ये है कि पहली शादी उनकी तुफ़ैल बिन हरस से हुई थी, जिन्होंने उनको तलाक दे दी थी। फिर तुफ़ैल के भाई उबैदा बिन हरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनसे शादी कर ली और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ग़ज़वा बदर में जाम शहादत नोश फ़रमाया तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बेवा हो गई। और एक रिवायत में है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अब्दुल्ला बिन जैश की निकाह में थी, और बाद में अब्दुल्ला ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़रमाया। तबरानी की रिवायत ये है कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अ, का पहला निकाह जो है वो हससैन या तुफ़ैल बिन हारिस के निकाह से में थी वो पहले। यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो बहुत ही जलीलुल क़द्र सहाबी थे, 3 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ग़ज़वा उहद के मौके पर जंग शुरू की और ये दुआ माँगी कि ए ख़ालिक़ कौन व मकान, मुझे ऐसा मद्द-ए-मुक़ाबिल देना कि जो निहायत शुजा और ग़ज़बनाक हो। मैं तेरी राह में लड़ता हुआ उसके हाथों क़त्ल कर दिया जाऊँ और वो मेरे होंठ, नाक, कान काट डाले, ताकि मैं जब तुझसे मुलाकात करूँ तो तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्लाह तेरे होंठ, नाक, कान क्यों काटे गए हैं? तो मैं अर्ज़ करूँ कि या बारी ताला तेरे और तेरे रसूल के लिए। सुभान अल्लाह। ये दुआ बारगाह खुदावंदी में कबूल हुई और आपको शहादत नसीब हुई। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेवा हो जाने के बाद जब इद्दत गुज़र गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए पैगाम भेजा, तो उन्होंने अपना मामला का इख्तियार भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही दे दिया। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया और महर में 12 उक़िया और 1 नश अता फ़रमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का निकाह रमज़ानुल मुबारक में ग़ज़वा उहद से 1 माह पहले और हिजरत के 31 माह यानी 3 हिजरी में हुआ। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा अरसे तक आपके निकाह में नहीं रहीं। कुछ रिवायात में है कि सिर्फ़ चंद माह यानी 2 माह, कहीं 8 माह तक रिवायत आई है। आप जवानी में ही 30 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी को खुदा हाफ़िज़ कह के चली गईं। और सैयदा ख़दीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, जो आप ही की ज़िंदगी में इंतकाल फ़रमाया और आपको जन्नतुल बक़ी में ही दफ़न किया गया है।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔